हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग और वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बात करूँगी आपसे कि अगर आपके पति जो है आपको पैसे नहीं देते हैं तो क्या करें। इस सिलसिले में देखिए, पैसे तो सबको ज़रूरत होते हैं, हमें भी ज़रूरत होती हैं और सब लोगों को, जिसको भी अगर कुछ अपना कुछ करना है तो उसके लिए पैसे ज़रूरी हैं इस दुनिया को रन करने के लिए। लेकिन आप जब शादी करके दूसरे के घर में जाती हैं और आप स्पेशली कुछ नहीं कर रही हैं तो आपको कोई पैसे फिर देता नहीं है तो मुश्किल हो जाती है। अगर आपके हस्बैंड आपको पॉकेट मनी देते हैं या कुछ देते हैं तो अच्छी बात है, फिर तो आप मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया था कि एक मेरी सोसाइटी में रहती हैं वो लेडी मेरे पास आई और बोली कि मेरे हस्बैंड मेरे हाथ पे कुछ भी नहीं देते हैं। तो ये बात सोचने वाली है, क्योंकि पैसे तो ज़रूरत होते ही हैं। देखिए, आपको पैसे तो चाहिए ही। और अगर आपके पति आपको पैसे नहीं दे रहे हैं और आप पैसे पैसे के लिए मोहताज हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छी चीज़ नहीं खरीद सकते, आप अपने लिए कुछ अच्छी चीज़ नहीं खरीद सकते, या थोड़े कंजूस नेचर है आपके पति का, तो आप क्या करें। तो जैसे कि दो चार तो बहुत अच्छी अच्छी हैं। जैसे अगर मैं कहना चाहूँ तो आप कोई काम स्टार्ट कर सकती हैं। काम नहीं हो रहा होगा, नहीं चल रहा होगा, तभी आप आई होंगी इस बारे में बात करने के लिए, मैं समझ सकती हूँ। अगर काम नहीं चल रहा है आपका, जैसे ट्यूशन है, सिलाई है, ब्यूटी पार्लर है, इसमें से कोई भी चीज़ें आपकी नहीं चल रही हैं, तब एक प्रॉब्लम है और आपके हाथ में पैसे नहीं हैं तो आप क्या करें। तो इस सिलसिले में मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि अगर आप चाहती हैं कि आपके पास पैसे हों तो दूसरी तरह से सोचना शुरू करिए। कहने का मतलब कि हमें पैसे चाहिए और हमें वो पैसे किससे लेने होंगे, अपने पति से ही चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए हमें थोड़ा जुगत लगानी पड़ेगी। मेरी सहेलियों, आपको ये काम करना ही पड़ेगा। हालांकि थोड़ा सा हो सकता है आपका माहौल उस तरह से ना हो, बट थोड़ा बटुए से मारना शुरू करिए पैसे। अपने हस्बैंड के उसमें से पैसे निकालिए। और बहुत से तरीके हैं पैसे कमाने के। जैसे आया के नाम पे आप ले सकती हैं पैसा, एक्स्ट्रा ले सकती हैं। कुकिंग करवा रही हैं या क्लीनिंग करवा रही हैं, उसके नाम पे एक्स्ट्रा पैसे ले सकती हैं। या बच्चे के ट्यूशन फीस रखा है, उसमें आप कमीशन खा सकती हैं पर मंथ। और ये दिमाग आपको लगाना है कि आप कैसे कर सकती हैं इस चीज़ को। तो थोड़ा तो आप बटुए से मारना शुरू कीजिए, थोड़ा सामान को। और दूसरा तरीका है कि आप अपने, अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, आपके ग्रुप में अच्छे लोग आपके साथ हैं जो आपके प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं, तो उनसे बोलिए कि भाई, मैं, अगर आपको कोई चीज़ ज़रूरत है, जैसे साबुन, शैम्पू, ऑयल, कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो आप मेरे से ख़रीद लो। कहने का मतलब, आप जब शॉपिंग करने जाती हो, अगर आपको मंथली आपको 3 पाउच ऑयल लगता है, 3 पैकेट आपका ऑयल लगता है, तो आप उसमें से 1-2 पैकेट बचा सकते हो या ज़्यादा ले सकते हो। या किसी महीने का बच गया सोप या सर्फ या कुछ इसी तरह की आप दिमाग लगाइए अपने हिसाब से जो आपका। तो आप अपने बगल से बोल सकती हैं कि आप बाज़ार से ना खरीद के आप मेरे से खरीद लो, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, मुझे पैसे की ज़रूरत भी है। तो ऐसा करके आप कर सकते हैं। पता नहीं मेरा वीडियो हो रहा है कि नहीं। तो 2 तरीके मैंने आपको बताए। एक तो कमीशन खाइए, दूसरी चीज़ है थोड़ा पैसे मारिए, और तीसरी चीज़ थोड़ा अक्ल लगाइए किस में आपके हस्बैंड के पैसे जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप ट्यूशन फीस 1000 रुपये दे रही हैं, तो वहाँ पे बोल दीजिए कि वो ट्यूशन फीस 1500 रुपये लेती है। जाहिर सी बात है, आपका 500 रुपये आपके अकाउंट में आ गए, है ना। तो ऐसा करके, और आप कहेंगी कि भाई वो मेरे हाथ में नहीं देता, कोशिश करिए आपके हाथ में ही दे। और अगर नहीं देता है तो आप डायरेक्ट उस ट्यूशन टीचर से बात कर लीजिए कि आप जो है मेरे में आपको पेटीएम करेंगे या गूगल पे करेंगे, मेरे हस्बैंड इतना पैसा लूँगी, लेकिन उसमें से आधा आप मुझे दे दीजिएगा। कुछ ऐसे बात करके जो आपको डिसेंट वे में आपको अच्छा लगे और जिस तरह से आप मैनेज कर सकती हैं उसको करके देखिए। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको, देखिए, सब पे तो ये लागू नहीं हो सकता और आप इसके प्रॉस एंड कॉन्स भी बहुत हैं। तो आप उसी हिसाब से काम करिएगा और उसी हिसाब से देख के करिएगा। लेकिन कई लोग इसमें ईमानदारी की बातें कर सकते हैं कि हमें चोरी नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। बट मजबूरी है तो भूखे भी नहीं मरना चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर भूख लगी है तो भगवान भी उस चीज़ को माफ़ कर देता है कि आप मंदिर से प्रसाद चुरा के खा रहे हो, तो भगवान भी उस चीज़ को माफ़ करता है। तो ये तो खैर इंसान है। काम करिए,
इस पे भी काम करिए, कुछ पैसे इधर से बनाइए। हाँ, कोशिश करते रहिए कि आप क्या चीज़ अच्छा कर सकती हैं, अपने आप में तलाशिए। सिलाई बुनाई, पढ़ाई लिखाई, जो भी काम आप अच्छा कर सकती हैं उसमें थोड़ा पैम्पलेट छपवा के दे दीजिए, पेपर में डाल दीजिए, और इसके बाद से एक दो बच्चे भी आ जाते तो आपको सफिशिएंट होगा आपके लिए। बच्चे आ जाएंगे ट्यूशन के लिए, या कोई सामान आप प्रोडक्ट बना के दे सकती हैं, या कोई सिलाई कढ़ाई का काम कर सकते हो आप। ऐसा करके देखिए, अगर पैसे बन जाते हैं तो अच्छी बात है। तो लेडीज़, आपको कैसा लगा मेरा ये आइडिया? और अगर आप सहमत हैं तो मुझे इस पे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं भी पसंद आया तो प्लीज़ बुरा कमेंट मत करना। हाँ, अच्छा कमेंट करना। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मेरी तरह ना कोई सफ़र करे। तो प्लीज़ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रहिए, खुश रहिए।